बड़े दिनों की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था जादुई गांव। इस गांव में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे। ये गांव साधारण गांवों से अलग था क्योंकि यहाँ हर वस्तु में जादू था। यहाँ के पेड़, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि यहाँ की हवाओं में भी जादू था। गांव के किनारे पर एक प्राचीन पेड़ था, जिसे बुद्धिवट कहा जाता था। कहते हैं कि इस पेड़ में एक रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती थी। गांव के लोग अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस पेड़ के पास जाते थे और उनकी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती थीं। इस गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर नई चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने सुना कि गांव से थोड़ी दूर पर एक गुप्त गुफा है जिसमें अनमोल खजाना छुपा हुआ है। गोपाल ने तय किया कि वह इस गुफा की खोज करेगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित किया। गोपाल और उसके 3 दोस्त, मीरा, राजू और सोनू, इस यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसे हटाना बहुत मुश्किल था। गोपाल ने बुद्धिवट के पास जाकर उपाय पूछा। बुद्धिवट ने कहा, इस पत्थर को हटाने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र चाहिए, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, दादी माँ के पास है। चारों दोस्त दौड़ते हुए गांव लौटे और दादी माँ से मंत्र प्राप्त किया। मंत्र के उच्चारण के साथ ही पत्थर अपने आप हट गया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। गुफा के अंदर वे लोग कई खतरों और पहेलियों का सामना करते हुए आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां खजाना छुपा हुआ था। खजाना सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, बल्कि कई जादुई वस्तुओं से भरा हुआ था। इन वस्तुओं में एक ऐसी किताब भी थी जिसमें दुनिया भर के रहस्यमयी और जादुई ज्ञान का भंडार था। गोपाल और उसके दोस्तों ने खजाने के कुछ हिस्सों को लेकर गांव लौटने का फैसला किया और शेष खजाने को सुरक्षित रखने का वचन लिया। गांव लौटकर उन्होंने खजाने को गांव वालों के साथ साझा किया और जादुई किताब का अध्ययन करने लगे। इस किताब से गांव वालों को और भी जादुई शक्तियां प्राप्त हुईं और उनका जीवन और भी समृद्ध और सुखी हो गया। गोपाल और उसके दोस्तों ने अपने साहस और ज्ञान के बल पर जादुई गांव को और भी अद्भुत बना दिया। और इस तरह जादुई गांव अपनी जादुई शक्तियों और खुशियों के साथ सदैव के लिए एक प्रेरणा बना रहा।